प्रथम तहलका न्यूज। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने वीरवार को रोहतक में भाजपा की प्रशिक्षण बैठक में शिरकत की। बता दें कि भाजपा 300 मंडलों के जरिए 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में धनखड़ ने किसान आंदोलनों पर प्रतिक्रिया दी और विपक्ष पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने आंदोलन की मंशा पर भी सवाल उठाए। 300 प्रशिक्षण होने हैं हमारे ब्लॉक स्तर के, मंडल स्तर के, इसमें 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आज हमने सभी जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, सभी प्रशिक्षण प्रभारी हर जिले के वहाँ एक विस्तार किया है और बाहर से एक सीनियर कार्यकर्ता की जिले के देखरेख की ड्यूटी लगाई है। ऐसे 6 लोगों को आज हर जिले की ड्यूटी देकर यहाँ से भेज रहे हैं, जिससे जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ हमने तारीख दी है 1 जनवरी तक, और जहाँ चुनाव हैं उन जिलों को 15 जनवरी तक वो अपना प्रशिक्षण का काम पूरा कर लें। उसकी तैयारी की आज बैठक है। शाम को भी एक बैठक है जिसमें चुनाव की तैयारियां जो चल रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे, और जेजेपी के साथ भी एक बैठक है तालमेल। ये जेजेपी किस तरह की बैठक में लगता है, आवश्यकता क्या पड़ेगी? दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ना है, तो तालमेल के विषय को लेकर मिलकर बैठे। अच्छा, किसान लगातार आंदोलन पर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव था वो भी उन्होंने ठुकरा दिया है, तो क्या वजह क्या लगती है कि? देखिए, सरकार ने बहुत खुले मन से जितने भी सुझाव दिए वो सारे के सारे स्वीकार कर लिए हैं, और एक तरह से अब सुझाव स्वीकार करने के लिए तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से एक तरह से इनको लागू कर सकता है। मतलब पूरी आज़ादी, पहले भी आज़ादी व्यक्तिगत आज़ादी थी कि मैं मंडी में बेचूं या बाहर बेचूं, कोई मेरे पे बंदिश नहीं थी। इसी प्रकार से मैं कोई कंट्रैक्ट खेती नहीं करूं या करूं, ये भी मुझे आज़ादी थी। लेकिन अब किस राज्य सरकार ने कैसे लागू करना, एक तरह से बाहर की मंडियों को, प्राइवेट मंडियों को किस प्रकार से नियमित करना, ये अधिकार राज्य सरकारों को देने की बात किसानों की बातचीत में सरकार ने कह दी है। तो एक तरह से इस एक बात के बाद तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों पर ही आ गया है। और पंजाब ने तो पहले ही कह दिया था हम लागू नहीं कर रहे, और पंजाब ने तो MSP गारंटी वाली विषय भी कह दी थी। तो मुझे पंजाब के आंदोलन का तो तर्क ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों बात पहले आप भी समझिए ना। ये आपने भी मीडिया में सुना, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं हमारे यहाँ लागू नहीं करेंगे, कह चुके हैं ना। आपने भी मीडिया में चलाया, फिर उन्होंने एक कानून भी पास किया MSP के लिए, तो उसके बाद पंजाब की तो ज़रूरत ही नहीं बची थी। तो उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को जितने सुझाव किसान जत्थेबंदियों ने दिए हैं, किसान यूनियनों ने दिए हैं, वो सारे के सारे सुझाव स्वीकार करने की बात केंद्र सरकार ने कही है। हम सब सुधार कर देंगे। इसके बाद किसी आंदोलन की जरूरत मुझे लगता नहीं। जब सारी बातें आपकी मानी जा रही हैं, स्वीकार की जा रही हैं, फिर आंदोलन क्यों? ये सवाल अब मीडिया को भी पूछना चाहिए। अच्छा, आज हुड्डा ने रोहतक में उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की मांग की विधानसभा, कहा है कि विश्वास हो चुकी है सरकार, जनता का भी और विधायकों का। ऐसा है कि हुड्डा साहब को रोज़ लगता है, कभी जाके वहाँ हुड्डा का बेटा जो है वो चढ़े तवे पर रोटियाँ सेकता है, राजनीतिक रोटियाँ रोज जल जाती हैं। कभी शैलजा जा रही है वहाँ, ये चढ़े तवे पर रोटियाँ सेकने वाले हैं। शैलजा ने तो वहाँ कह भी दिया था कि भी किसानों को कंधे मिले हैं तो उन पर रख के बंदूक क्यों नहीं चलाएं। जब वो ज्ञापन देकर आए थे गवर्नर साहब के यहाँ, मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा था भी किसानों के कंधों पर आप क्यों ये बंदूक चला रहे हो, बोला कंधे मिले हैं। तो ये इनका लक्ष्य है कि किस प्रकार से सत्ता हथियाएं मिल जाए। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है। हरियाणा सरकार पूरी तरह से मजबूत है, और पूरी तरह से इनकी चालों को, जिस प्रकार से ये किसान आंदोलन में जाके घुसने की कोशिश कर रहे थे, इनको भगाया भी, इनके कंबल भी फेंक के कई जगह, वो भी आपके सामने दृश्य हैं। तो ये उसमें घुस के राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करना, ये इनकी मंशा है। लेकिन हरियाणा सरकार पूरी तरह से स्थिर है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कारण नहीं है। सत्र अपने समय पर शीतकालीन सत्र होगा, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। किसान आंदोलन पर सियासत लगातार जारी है, जहां एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर किसानों की मांगे नहीं मानने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रहा है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।